नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की एंट्री अब दिल्ली में भी हो चुकी है। दिल्ली के जहांगीरपुर में दंगे के बाद अवैध मकानों पर धड़ल्ले से बुलडोजर की दहाड़ देखी गई। करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे की कार्रवाई में कई मकानों के हिस्से, दुकानें, अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। अब तक बुलडोजर की चर्चा उत्तर प्रदेश में ही हुआ करती थी, लेकिन अब ये दूसरे राज्यों में भी चर्चा में बना हुआ है, सुर्खियों में है। आखिर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने के पीछे क्या मंशा थी? बुलडोजर की दहाड़ से सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक तक कई ऐसे सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। हर सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। हिंसा, पथराव, तनाव और बुलडोजर। दंगे का एक्शन, बुलडोजर रिएक्शन। बुलडोजर की दहाड़ से सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक तक। दिल्ली में बुलडोजर, सियासत जमकर। हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा और फिर हिंसा के बाद सुर्खियों में आए जहांगीरपुरी इलाके में एमसीडी ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलवाया। अभी बुलडोजर के एक्शन का 1-1.5 घंटा हुआ ही था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट ने इस बुलडोजर अभियान पर रोक लगा दी। साथ ही यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर लगाई रोक। कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का दिया आदेश। अभियान के खिलाफ याचिका पर कल होगी सुनवाई। अतिक्रमण हटाओ अभियान, इसके दौरान इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था। सुबह से ही सुरक्षा बलों के जवान इलाके में फ्लैग मार्च करते नजर आए। इतना ही नहीं, घरों की छतों पर भी जवानों को तैनात किया गया। साथ ही पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। एमसीडी की यह कार्रवाई 2 दिनों तक चलने वाली थी। 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को जहांगीरपुर इलाके में एमसीडी के बुलडोजर के गरजने का प्लान था, मगर अब क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई को रोकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण को गिराने का काम तो रोकना पड़ा, लेकिन अब सियासत गर्म हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, भाजपा ने अराजकता का माहौल बना रखा है। वो हर तरफ गुंडाई और लफंगई का नाम बन गई है। अगर ये गुंडागर्दी और लफंगई को बंद करना है तो इसका सरल तरीका है कि भाजपा के मुख्यालय में बुलडोजर चला दो। लफंगों के मुख्यालय में अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। पिछले 8 साल में भाजपा ने पूरे देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पनाह दी है। भाजपा इसका हिसाब दे कि उन्होंने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को कहां-कहां बसाया है और कितनी संख्या में बसाया है। योगी सरकार ने बुलडोजर का जितना इस्तेमाल किया और जितनी प्रसिद्धि उन्हें मिली, उतनी किसी राज्य में नहीं मिली। जबकि ऐसा नहीं है कि बुलडोजर का इस्तेमाल पहले नहीं हुआ करता, लेकिन यूपी से ही बुलडोजर को प्रसिद्धि मिली। बहरहाल अब ये बुलडोजर यूपी से बाहर दूसरे राज्यों में चलने लगा है और इसका इस्तेमाल पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ हो रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड होते हुए अब ये फॉर्मूला दिल्ली तक जा पहुंचा। हरियाणा न्यूज के लिए दिल्ली से सुशील सिंह की रिपोर्ट। हिंसा, पथराव, तनाव और बुलडोजर। आइए इसके आगे की बात करने के लिए पैनल से मिलवा देते हैं। लिस्ट भी आ गई है मेरे पास। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान है, आप प्रवक्ता बीजेपी। चौहान जी, बहुत स्वागत है। राकेश निम्बराना रॉकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ सुभाष चौधरी जी, आपका वरिष्ठ पत्रकार हैं। यशवंत शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद से आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर। हनीफ खान है, मुस्लिम समाज प्रतिनिधि। खान साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। एक एक करके मैं सभी के पास आऊंगी। शुरुआत डॉक्टर साहब आपसे कर लेते हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बुलडोजर की दहाड़ को लेकर सियासत भी अब जमकर हो रही है। यह बुलडोजर अभी क्यों चला, यह बुलडोजर पहले क्यों नहीं चला, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जिनको गैर कानूनी काम करने वालों की मदद करनी है, जिनको कब्जाधारियों की मदद करनी है, जिनको दंगाइयों के समर्थन में खड़े होना है, वे तो हर बार सवाल खड़े करेंगे। पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस देश में चाहे बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चले, चाहे दिल्ली में चले, चाहे हरियाणा में चले, चाहे मध्य प्रदेश में चले,
सरकार का बुलडोजर भारत के संविधान, भारत के कानून के हिसाब से गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ चलता है और गैर कानूनी काम करने वालों के पक्ष में, दंगाइयों के पक्ष में, अवैध रूप से सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपदा पर कब्जा जमाने वालों के पक्ष में इस देश में कुछ लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। सारा देश उनके चेहरे पहचानने लगा है और बिल्कुल साफ साफ हो रहा है सारा दृश्य। अफजल गुरु कौन था और अफजल गुरु किनका प्रतिनिधि था और अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले जो चेहरे थे, अशांत प्रशांत किस्म के, और उनके आसपास के लोग, कपिल सिब्बल और जो भी इस तरह के नाम है, ये वही लोग हैं ना जो आज सवेरे सवेरे भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के खड़े हो गए और कहने लगे मर गए, तबाही मच गई, हाहाकार हो गया। किसका बचाव करने गए थे? पहले ये अफजल गुरु और देश पर हमला करने वाले आतंकियों के पक्ष में खड़े थे। अब ये देश के भीतर अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के बचाव में अदालत की पावन प्रक्रिया का दुरुपयोग करने खड़े हो गए हैं। हमारा ये कहना है, जिस बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं वो बुलडोजर न्याय का प्रतीक बुलडोजर है, अन्याय के खिलाफ चलने वाला बुलडोजर है, गलत काम करने वालों के गलत करतूतों को समतल करने वाला बुलडोजर है। वो कानून के हिसाब से चला था, कानून के हिसाब से चलेगा और ऐसे तत्वों के रोके से न पहले रुका था, न आज रुका है, न आने वाले दिनों में रुकेगा। जो कानून तोड़ेगा, वो कपिल सिब्बल भी क्यों ना हो, वो वीरेंद्र सिंह चौहान भी क्यों ना हो, वो आप या कोई और भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कानून को अपना काम करना ही है। बुलडोजर उस कानून का प्रतीक मात्र है। धड़कनें बुलडोजर से उनकी बढ़ती हैं जो या तो खुद दंगाई हैं या दंगाइयों के छिपे हुए समर्थक हैं, अर्बन नक्सल किस्म के लोग हैं। हम उन लोगों को बेनकाब करने के लिए निकले हैं साहब। देश में देश का प्रबुद्ध वर्ग, देश के नौजवान, देश के सयाने लोग, देशभक्त लोग सीधे तौर पर इस सारी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और पूछ रहे हैं चौहान जी कि पत्थर का जवाब बुलडोजर से पूछ रहे हैं क्या? नहीं जी नहीं, सुनिए, समझाइए। पत्थर का जवाब, अगर कोई पत्थर चलाएगा अगर कोई गैर कानूनी तरीके से, अनामिका जी, आप पर, मुझ पर, सेना पर, पुलिस पर, नागरिकों पर, शोभा यात्रा पर पत्थर चलाएगा तो उसके खिलाफ कानून सम्मत, कानून के रास्ते से कार्रवाई होगी। दिल्ली में हुआ या देश के दूसरे हिस्सों में जहां जहां ऐसा हुआ, कानून के रास्ते से मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच हो रही है, सजा मिलेगी। अब उस प्रक्रिया में उस सारे काम के चलते चलते यदि उस क्षेत्र में या अन्य जगहों पर जहां कहीं कोई अवैध कब्जे हैं सार्वजनिक संपत्ति पर, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है, तो ये कौन बेईमान लोग हैं जो इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ने के लिए आ जाते हैं? दिल्ली के मामले में खास तौर पे अगर कहीं बुलडोजर दिल्ली में आज चला तो वो गैर कानूनी इमारतों, कब्जों पर चला है और गैर कानूनी इमारतों, कब्जों के पक्षधर कौन लोग हैं? क्या उनको बेनकाब करने की जरूरत नहीं। क्या सवाल उनके खिलाफ भी बुलडोजर? नहीं, चौहान के सवाल उसको अतिक्रमण हटाने को लेकर पीला पंजा चलना चाहिए। जब भी अतिक्रमण बना था, यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था, अवैध कब्जा हुआ था, बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई उसकी मनाही करेगा। लेकिन जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि अब पता चला कि यहाँ अतिक्रमण था। मैं उत्तर देता हूं। हाँ, मैं बाकियों से बड़ी माफी चाहूंगी। मैं सबको बाद में ज्यादा वक्त दे दूंगी, पहले सुन लीजिए। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं। कहिए सर। कि एक क्षेत्र में हिंसा हुई, वहां समुदाय विशेष के लोगों ने अपने घरों में पत्थर इकट्ठे करके, मस्जिदों में पत्थर इकट्ठे करके
उन शोभा यात्रा के साथ हिंसक व्यवहार किया और उस क्षेत्र में कोई अवैध अतिक्रमण था, उस पर अगर कार्रवाई हो गई तो किसी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? ठीक है, ठीक क्या है। वो नहीं, एक सवाल समुदाय वाजिब है। विशेष से ताल्लुक रखते हैं, मान लीजिए वो मुसलमान है, हाँ। इसके कारण से क्या इसके कारण से उनका बचाव होना चाहिए? बुलडोजर हर एक पे चलेगा जो नाजायज कब्जे करेगा, ठीक वो है। आप हो या मैं हूं, बिल्कुल सबको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश निमराना, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान क्या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल, इन्होंने जो बातें कही कि इन्होंने जो बुलडोजर चलाए वो देश विरोधी लोगों के ऊपर चलाए हैं। ये करनाल के रहने वाले हैं, करनाल के अंदर इनके अफसर डीटीपी वो लगातार बुलडोजर चलाते रहे। क्या वो देश विरोधी लोग थे? महेंद्रगढ़ के अंदर हमारे रामविलास पासवान जी आपकी सरकार में बीजेपी के मंत्री रहे हैं, वो कह रहे थे कि आप हमारी बनाई हुई कॉलोनी के ऊपर बुलडोजर मत चलाओ। क्या वो देश विरोधी लोग थे? जब दिल्ली के अंदर अतिक्रमण हुआ पिछले 15 साल से एनसीपी आपके पावर में है, 15 साल में आपको आ जाओ, रुक जाइए, 3 और मेहमान आपको 15 साल के अंदर नजर नहीं आए। कोई नहीं, आप नोट कर लीजिए। और वहां पर जिनके घर तोड़े गए हैं, गणेश कुमार गुप्ता जी, वो कागज दिखाते रहे कि 70 साल से मेरे पास कागज हैं। सोनू लड़का है जिसका चाय का काम है, उसकी आपने बुलडोजर चलाई। फिर सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी की बात सुप्रीम कोर्ट में वो गए और सुप्रीम कोर्ट के बाद जाने के बाद उनको रोकना पड़ा। जहांगीरपुरी के का नाम गिना रहे हैं आप राकेश निमराना? जहांगीरपुरी जी की बात कर लें, बिल्कुल, वहां की बिल्कुल। बात नहीं 15 करेंगे, साल ये करनाल आएंगे, ये महेंद्रगढ़ बैठे रहे, क्योंकि इनको आज सारी बात 16 अप्रैल के बाद पता नहीं कि वहां पर है कि क्यों आज है। मामला चर्चा में जहांगीरपुरी का है। जहांगीरपुरी के दंगाइयों के वकील बनकर कौन खड़े हो रहे हैं? जहांगीरपुरी के कब्जाधारियों के वकील बनकर कौन खड़े हो रहे हैं? बेनकाब हो गए ये लोग, एक्सपोज हो गए, बेशर्मी पर उतर आए हैं। ठीक है सर। सुभाष चौधरी, ये तो निर्लज्जता की अति है। सुभाष जी, जब आप करनाल में बुलडोजर चलाते हम तब भी उनके साथ खड़े थे। आप महेंद्रगढ़ में बुलडोजर चलाते हम तब भी उनके साथ थे। ठीक है। राकेश जी, आप अपनी बारी में तो बोले नहीं, अब इंतजार कीजिए। सुभाष जी, दंगाइयों के साथ खड़े जहांगीरपुरी होने वाले पाप आत्मा हैं। ठीक है। सुभाष जी, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने के पीछे आपको क्या मंशा दिखी? देखिए अनामिका, एक्चुअली अगर मैं दिल्ली की बात करूं, क्योंकि आज हरियाणा का विषय आपने नहीं लिया है जी, तो इसलिए तार्किक तौर पर यह सही नहीं होगा हरियाणा की उपमा देना। बिल्कुल। बहुत लंबा समय मैंने संसद के गलियारे में भी गुजारा है, तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बेहद जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ जी, जहां तक अवैध कब्जे की बात है, अवैध निर्माण की बात है, तो दिल्ली के आसपास, संसद के आसपास जो 10-12 किलोमीटर का जो नई दिल्ली का क्षेत्र है, उसमें भी अवैध निर्माण भरा पड़ा है। यानी जो सांसद के कोठियां हैं या मुख्य या मंत्री वहां रहते हैं, कैबिनेट मंत्री रहते हैं, उनके आसपास भी अवैध निर्माण है, उनकी कोठियों में अवैध निर्माण है। ये एक मतलब दिल्ली में 90% ऐसे इलाके हैं जहां आपको एनक्रोचमेंट की स्थिति दिखेगी। जी, सवाल उठता है, एक्चुअल ये जो मुद्दा उठा है और आज जो देशद्रोह और देश प्रेम में विभक्त किया जा रहा है इस कार्रवाई को लेकर, हाँ मैं दंगाइयों के खिलाफ हूं, हाँ मैं एनक्रोचमेंट करने वाले के खिलाफ हूं, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर हो रहा है जी, और प्लेस ऑफ एक्शन को लेकर हो रहा है कि आप जहां कार्रवाई कर रहे हैं, यही एनक्रोचमेंट हटाने की बात अगर अभी ही किसी दूसरे इलाके में आप करते तो शायद ये सवाल खड़ा नहीं होता, क्योंकि आपने जहांगीरपुरी को चुना और उसको टारगेट आपने किया और उसी इलाके को टारगेट किया जहां हनुमान जयंती के दिन ये घटना हुई थी। तो इसीलिए ये बेहद लाजमी है और उसका सीक्वेंस ऑफ एविडेंस उसके साथ जुड़ता है कि आपकी मंशा सही नहीं है इस कार्रवाई के करने के दृष्टि से। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि अभी आपने जो टाइमिंग चुना और प्लेस जो चुना है, इसका मतलब है कि आपने जानबूझकर टारगेटेड, आपका बिल्कुल कैलकुलेटिव मूड है और उस स्टेप से आपने ये कदम उठाया है। तो इसीलिए, और एक देखिए क्या होता है पॉलिटिक्स में कि जब आप कुछ करते हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो जब कुछ करता है तो बहुत कैलकुलेटिव मूड में करता है, पूरा कैलकुलेशन करके क्या करना है और उसका रिपरकशन कितनी दूर तक जाएगा, उनको कितना फायदा होगा, कितना
नुकसान होगा, ये पूरा आकलन करके तब वो कदम उठाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शोषेबाजी है एनक्रोचमेंट हटाने की, ये प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, ये कंप्लीट एक पॉलिटिकल मोटिव है, एक पॉलिटिकल स्टेप है और पूरा कैलकुलेशन के साथ ये कदम उठाया गया है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस की बात है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन एनक्रोचमेंट के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट भी जो लोग गए हैं, संभवतः उनको बैरंग वापस आना पड़ेगा। आप देखेंगे आने वाले समय में जब कार्रवाई होगी, आखिर एनक्रोचमेंट को आप उसको कैसे पुश कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन जो जगह आपने चुना एक्शन के लिए और जो समय आपने चुना है वो गलत है, और वो इसका मतलब लगता है कि आपका दृष्टिकोण है कुछ जिसके तहत आपने ये कार्रवाई करने की सोची है, मेरा ये कहना है। हनीफ खान कुछ जोड़ेंगे या आपकी अपनी अलग राय है? जी बोलिए। देखिए मैडम, जो वक्ताओं ने बातें रखी है, मैं कुछ बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर देश में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, सबका फंडामेंटल राइट है, संविधान में अधिकार दिया हुआ है, ठीक है, परंतु कुछ जगह वीडियो जो वायरल हो रही है, आप किसी मस्जिद पे जाके, किसी मीनार पे, किसी पे जैसे झंडा भगवा लहराना, इससे क्या साबित होता है? दूसरा, बुलडोजर की बातें आती है, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इस देश में क्या संविधान पे नहीं चल रहा है देश? क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई दलीलें है जो उस कानून के अंदर देश नहीं चलेगा? तो मैडम ये क्या तरीका है? आप बुलडोजर ये बुलडोजर है क्या इससे साबित क्या होता है? आपके दोनों सवाल हनीफ खान, आपके दोनों सवाल वाजिब है। आ रही हूँ सर हनीफ खान, आपके दोनों सवाल आ रही हूँ आपके दोनों सवाल वाजिब है। जब आप कहते हैं कि कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि मस्जिद पर जाकर भगवा लहराया, तो और आप बुलडोजर के रिएक्शन पर आप कह रहे हैं कि क्या संविधान से सवाल नहीं चलेगा, तो आपके दोनों सवाल एक दूसरे से डिफर कैसे हो गए सर? अगर मान लीजिए किसी ने भगवा लहरा भी दिया मस्जिद पर, तो वहां पर हिंसा कैसे हो जाएगी? वहां आप संविधान की बात क्यों नहीं करते? वहां अपने संवैधानिक तरीके से रिएक्शन क्यों नहीं होने दिया? आ रही हूँ, आप ही के पास आऊंगी, रुक जाइए हनीफ जी। मैडम, हाँ मैडम सुनिए, संविधान के हिसाब से मैं भी चलूंगी और संविधान के हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा। मैडम सुनिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जागीरपुर का मामला जो आपने उठाया, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद में बाजू में एक 4-5 राती संतों ने उसको भगवा झंडा लगाया, वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। तो आप ये बताइए पहले, क्या साबित होता है? क्या ये आप झंडा लहराने का, अरे जो शरारती संतों उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, हम खुद कह रहे हैं। बिल्कुल हो, ठीक है सर, बात कहना कार्रवाई की बात झंडा लहराना, भगवा ध्वज लहराना किसी जगह पे वो गलत है, और एक कर्मचारी को, एक सुरक्षा कर्मी को गोलीबार देना वो उचित है। अरे महाराज अपनी बारी में बोलिए ना, अब तो स्टूडियो में कैसे कह रही है आप? स्टूडियो में ये कह रहे हैं ध्वज लहरा रहे हैं, आराम से नहीं, ये सच्चाई है, सत्यता है, आराम से सर, गलत कर रहे हैं, अपनी बारी में बोलिए। हनीफ खान आप एक सेकंड, नहीं मैडम, मैं 2 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल कर देता हूँ। अरे आप भाषण थोड़ी ना चलेगा सर, आप मेरा सवाल सुनिए पहले। आप पर अगर रिएक्शन हो रहा है, उसी रिएक्शन को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हालांकि चुन कर मुस्लिमों के घर गिराए जाएं, ऐसा हुआ नहीं है, या अगर हुआ है तो जांच का विषय है, हम उसको भी यहाँ पर डिबेट में हिस्सा रख रहे हैं। लेकिन आपने एक एक्शन लिया, उसके रिएक्शन पे आपको संविधान और पुलिस और कार्रवाई की याद आ रही है, आपने उस पर एक्शन कैसे ले लिया? फिर आपने क्या पुलिस कंप्लेंट डाली थी? जवाब दीजिए। आ रही हूँ सर, यशवंत जी बस 10 से इनको 1 मिनट और दे दीजिए। हनीफ खान, देखिए मैडम, पुलिस कंप्लेंट जो है वो डाली थी नहीं डाली थी, प्रश्न इस चीज का नहीं है। मैं मैडम आपसे ये क्यों नहीं है इस बात का प्रश्न महाराज? मतलब कोई सही बात आती है उसका प्रश्न क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी या मैं उल्टा उसको मारने पीटने लगूंगी? आप संविधान की बात कर रहे थे ना, आपको हमको सबको संविधान से ही चलना है। संविधान से बात करने वालों से ये यशवंत पूछो कि
तलवारों से धमकी देंगे ये किसी को? यात्रा को नहीं निकलने देंगे ये? गोलियां चलाएंगे ये संविधान की बात है ये? आराम से बोलिए आप संविधान की बात करते हैं, आप अपनी बात भगवा ध्वज लहराने की बात करते हैं। क्या गुनाह कर दिया भगवा ध्वज लहरा दिया? तो नहीं, मस्जिद यात्रा में भगवा ध्वज ही लहराया जाएगा। हिंदुस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान में नहीं रह रहे हो। आराम से हम आराम से बात कर सकते हैं। सुनिए हनीफ खान सर, एक सर सुनिए, आपको क्या कह रहा हूँ सर, भगवा झंडा लहराना ये गुनाह है? भगवा झंडा लहराना सर गुनाह है क्या? अरे सर सुनिए ना, सुन लीजिए ना सर। वो क्या है फिर? ये गोलियां चल रही हैं, तलवारें लहराई जा रही है, ये सब क्या है? यशवंत जी एकदम आराम से बात कीजिए आप। ये बताइए ना सर। विरोध इसलिए आ रहा है, जो घटना हुई है जहांगीरपुर में, ये बिल्कुल ही दंडनीय अपराध किया है इन्होंने। इसके ऊपर अगर आप फालतू बकवास करते हो, ये उचित नहीं है। प्रशासन ने ठीक काम किया है, करना चाहिए। और इसी तरह से क्योंकि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान में नहीं हो आप, समझ गए? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आराम से बात कीजिए ना यशवंत जी। जो ये उपद्रवी है, पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, आराम से बात कीजिए। आराम से बात नहीं हो सकती, आराम से बात कीजिए। क्योंकि जिन उपद्रवियों ने जिस तरीके से माहौल को खराब किया है, और हनुमान जयंती पर जो हुई यात्रा, हनीफ खान जो कह रहे हैं, यशवंत जी आप सवाल सुनिए, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यशवंत जी प्रशासन ने सर सवाल सुनिए, मैं तीसरी बार नहीं कहूंगी आपको, सवाल सुनिए। ये बात करते हैं भगवान, यशवंत जी सवाल सुनिए। आपको क्या तकलीफ है? आप सवाल क्यों नहीं सुन रहे हैं? भाषण नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये मत सोचिएगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का अखाड़ा, हिंदू मुस्लिम का अखाड़ा नहीं बनेगा ये। क्या तलवार लहराई जा रही है? फटर डाउन करूँ क्या मैं आपको समझ में नहीं आ रहा है? मेरे को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में नहीं आ रहा। हिंदू मुस्लिम का अखाड़ा नहीं है ये। नहीं, अरे एकदम हनीफ खान शांत हो जाइए। खान साहब मैं फेडर नीचे कर दूंगी। यशवंत जी आप सवाल नहीं सुन रहे, आप मेरे डिबेट हाईजैक कर रहे हैं क्या? सवाल नहीं सुन रहे महाराज। हनीफ खान जो कह रहे हैं यशवंत जी कि वीडियो जो वायरल हो रही है मस्जिद पर जाकर भगवा फहराने की, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी कोई वीडियो या कोई ऐसी है जिसके ऊपर कोई तकलीफ होती है तो उससे बात करो। और भगवा लहरा रहे हैं, कोई उनको अत्याचार तो नहीं कर रहे? क्या किया उन्होंने? अरे रास्ते में से निकल रहे हैं, चौहान जी कहाँ गए? चौहान जी हैं क्या? उसमें भगवा यात्रा निकल रही है, उसमें बीच में रास्ते में डॉक्टर वीरेंद्र चौहान है क्या? हाँ जी बताइए। तकलीफ इनको? ठीक है, हो गया सर, आराम से बात कीजिए। मैं तो हूँ, आपको सुन रही है मेरी आवाज की नहीं? आ रही है सर। चौहान जी बोलिए। आपको मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं? मिल रही है सर, जवाब दे दीजिए। मैं एक तो जो सुभाष जी ने कहा जी कि टाइमिंग पर सवाल है, प्लेस पर सवाल है, अगर वहां पर एनक्रोचमेंट थी सुभाष जी, उस पर एक्शन लेने के लिए क्या वहां के मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा या किसी पंडित जी के पास पोथा पत्री दिखानी पड़ेगी या किसी पत्रकार मित्र से उसका मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? कोई कार्यवाही अगर वहां पर कानून से हटकर हुई है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट कर लेगा या कोई भी अदालत कर लेगी। कृपा करके कानून सम्मत अवैध गतिविधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को आप सवालों के दायरे में न लाइए। जब ऐसे गलत लोगों को बचाव करने के लिए इस तरह की दलीलें दी जाती हैं सुभाष जी, साफ सुथरी चीजों को करने के जो प्रयास हैं, अवैध निर्माणों को, अतिक्रमणों को या गलत कामों को दुरुस्त करने के प्रयास कमजोर पड़ते हैं, ये तय मानिए। एक ये बात कि भाई फलानी जगह दिल्ली में इतनी जगह अतिक्रमण है, फलाने के घर में भी अतिक्रमण है, क्या इस फॉर्मूले से किसी भी एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? हर अपराधी आपको ये कह देगा कि मुझसे बड़ा अपराधी तो आपके शहर में फलाना है, मुझसे बड़ा अतिक्रमण करने वाला तो फलाना है। हर अपराधी ये कह देगा कि पहले उसको सजा दीजिए, उसको दंडित कीजिए, फिर मेरे पास आइएगा। अगर इस फॉर्मूले से सुभाष जी चलेंगे तो किसी भी गलत काम करने वाले के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आ रही सुभाष सर। जो भी कार्रवाई हुई है वो कानून सम्मत तरीके से, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जो भी कार्रवाई हुई है वो कानून सम्मत तरीके से हुई। और अनामिका जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला जहांगीरपुरी में या उत्तर प्रदेश में या
मध्य प्रदेश में, वो अतिक्रमण करने वाले हिंदू के खिलाफ ना चला और केवल मुसलमान के खिलाफ चल गया हो। एक ही स्थान पर दोनों बैठे थे, दोनों अतिक्रमणकारी थे, एक को छोड़ दिया, दूसरे को ठोक दिया, तो भी सुभाष जी को या किसी दूसरे मित्र को सवाल उठाने का अधिकार है। मेरा ये कहना है कि गलत काम करने वाला असंप्रदाय का हो या ब संप्रदाय का हो, उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई के विरुद्ध खड़ा होना सभ्यता का परिचायक नहीं है, कानून के सम्मान का परिचायक नहीं है। एक दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फर्जी बुद्धिजीवियों को तरस आ रहा है उन लोगों पर जिनके खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई देश में कहीं पर भी हुई है। इन लोगों को जरा फिर से मैं कहूंगा पहचानना पड़ेगा। इनको उस निरीह भोली भाली जनता पर तरस नहीं आया जिनके खिलाफ दंगाइयों ने अपने घरों की छतों पर पत्थर इकट्ठा करके शोभा यात्राओं के दौरान पत्थर वर्षा की, पेट्रोल बम फेंके, तलवारें चलाई, पुलिस पर हमला किया। बजाय उन लोगों के पक्ष में खड़े होने के जो लोग निर्लज्ज होकर के बेशर्मी के साथ दंगाइयों, हुड़दंगियों के खिलाफ खड़े हुए सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हो सकते हैं, मैं उनके स्वयं के चरित्र पर सवाल खड़ा करता हूं। उन्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत है, अपने दिल पर हाथ रख के सोचने की जरूरत है कि बुराई के साथ अगर आज वो खड़े हैं, कल को ये बुराई उनको भी लीलने वाली है। कल ये बुराई, इनका हौसला बढ़ेगा ऐसे लोगों का, तो ये आपको भी बख्शने वाले नहीं हैं। और एक बात और अनामिका जी जोड़ना चाहता हूँ, इस देश में ये क्या नई प्रवृत्ति शुरू हो गई कि इस देश का बहुसंख्यक समाज, इस देश के हिंदू, अगर वे अपने पर्वों पर कोई शोभा यात्रा निकालेंगे तो इस देश के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग वे पत्थरबाजी करके उनका स्वागत करेंगे। और खास तौर पे अपने पावन महीने रमजान के दौरान कहां तो रमजान की पावनता रह गई और कहां इस्लाम का कथित शांति वाला चेहरा रह गया। एक सवाल और कि जो लोग इन बुलडोजर वाली कार्रवाइयों का विरोध कर रहे हैं, दंगाइयों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों से और खास तौर पर मुस्लिम धर्मगुरुओं से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से, क्या उनमें से किसी ने भी एक ने चैनल पर आकर, मीडिया में आकर ये कहा कि दंगा करने वाले मुसलमान को हम मुसलमान नहीं मानते? दंगा करने वाला मुसलमान अपने आप को रमजान में रोजे रखने वाला अगर कह रहा है तो उसका रोजा रोजा नहीं रहा। जब तक इस देश के बुद्धिजीवी जैसे हिंदू समाज के मैं हिंदू समाज का प्रतिनिधि अपने आप को मानता हूं और मैं डंके की चोट पर इस चैनल पर कह रहा हूं कि कोई हिंदू कानून तोड़कर हिंसा का रास्ता अगर अपनाता है, मेरे परिवार का सदस्य भी क्यों ना हो, मैं उसके तरफ उंगली भी उठाऊंगा, सवाल भी पूछूंगा और कहूंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इस देश के किसी बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवी ने, किसी राजनेता ने कहा क्या? किसी एक राजनेता ने, किसी एक मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा क्या कि ये दंगाई लोग? हनीफ खान के लिए, हनीफ खान, क्या किसी ने भी कहा कि अगर दंगाइयों में कोई भी मुस्लिम है तो उसको हम मुस्लिम नहीं मानते? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर नहीं है ही, वो है ही जो दिख रहे हैं, वीडियो हैं, इनको भगवा झंडा दिख गया। ठीक है सर। खान साहब को देखिए, हनीफ जी बहुत गजब की बात है। खान साहब एक मिनट, बस एक वाक्य और, एक वाक्य। खान साहब का नारा लगाते हुए शोभा यात्रा पर तलवार चलाते लोग नहीं दिखे? आपको पत्थर बरसाते हुए टोपीधारी नहीं दिखे? सुन लीजिए, अरे कौन से चश्मे से आप चीजों को देखते हैं? अरे जवाब दे रहा हूँ ना सर, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मैं तो सुन रहा हूँ सर। श्रीमान जी ने दंगाई कहिए पहले। सर सुनिए ना, ऐसा है मैडम, इन्होंने कहा कि तलवारें चलाई गई, पत्थर फेंके गए। मैडम मैं जिस सवाल किया था, कहा क्या हुआ है? हुआ है। अरे सबूत है, अभी जांच हो रही है। जांच क्या हो रही है सर? वीडियो है, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है ना।
आप अपने पसंद के वीडियो देखते हैं हुआ है, क्या? क्या हुआ है? हनीफ खान, क्या आप केवल अपने समझ नहीं आ पसंद रहा। के वीडियो देखते हैं? ये वीडियो भी वायरल हो रहे हैं महाराज, हवा में बातें हो रही है। क्या आपको क्या लगता है मैं यहाँ पर अफवाहों में बैठ गई हूँ? रुक जाइए, आप अपनी बारी में बोलिए। उनकी पैरवी कर रहे हैं। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। आपको क्या लगता है अफवाहों पे बैठी हूँ मैं डिबेट करने? ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। सुन लीजिए मैडम, सब बोल रहा हूँ, संयम से सुनिए ना प्लीज। मैडम देखिए, अभी कोई जांच का विषय है और जांच हो, उसमें जो निकल के आएगा, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इंशाल्लाह हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, एक तरफा शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उस शोभा यात्रा में एक तरफा ही मतलब कहीं काफी मस्जिद तलवार यशवंत जी, आप अपनी गोलियां चलाओगे शोभा यात्रा पे, ये ठीक है? आप कह रहे हो, ये क्या तरीका है? यशवंत शेखावत, अरे श्रीमान जी अपनी बारी में, अपनी बारी में आप बोलो तो सही। यशवंत शेखावत अपनी बारी में। चौहान जी आ रही हूँ, चौहान जी आ रही हूँ, आपसे सुन रहा एक मिनट बोलने दीजिए, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। संयम से सुन रहा था ना, मैं क्या कह रहा हूँ सर, जो भी खिलाफ एक तरफा शोभा यात्रा क्या होती है? हाँ, एक तरफा शोभा यात्रा क्या होती है जिस पर इनको दर्द हो रहा है? ठीक है। अरे भाई, शोभा यात्रा तो शोभा यात्रा होती है, एक तरफा क्या होती है? रुक जाइए। क्या आप शामिल होना चाहते हैं? आप शामिल होना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है आपका। सर आप तो मुनकर मान रहे हो। शोभा यात्रा, सर बोले दीजिए, प्लीज बोले शोभा दीजिए। यात्रा, अरे सर सुन लीजिए ना, शोभा खान साहब यात्रा बोलिए। निकालना, मस्जिद के पास जाके हुड़दंग करना और मस्जिद के पास जाके जय श्याम, ये इस तरह के सर मस्जिद आप पाकिस्तान ये में क्या? बताइए। मस्जिद यशवंत पाकिस्तान जी, में है प्लीज। क्या? मैंने डाउन कीजिए जा इनका, सकते। ये कोई तरीका मैं अलाउ नहीं करूंगी बीच कैसे में, कह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं, अलाउ नहीं मैडम, करूंगी। ये डिबेट आपका ऐसा पुलिस डिबेट स्टेशन नहीं चल रहा है क्या होता यहाँ पे? आप रुक जाइए, आपका अरे सर, अकेला का आप इंटरव्यू नहीं। चल रहा है। चौहान जी मुझे 2 मिनट दीजिए महाराज, आप लोग बोलने नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होगा। हनीफ खान बोलिए, आप बोलिए, रुक जाइए, रुक सर जाइए। आपके जो, अरे सर आपके आवाज जोर से बोलने से ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी, मैं आपसे यकीन के साथ मैं कहता हूँ। आप अपनी बात जो बोलिए आप- सर, बात बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैडम सुनिए, इस बात की सच्चाई है। चौहान जी महाराज आ रही हूँ, आ रही हूँ सर, प्लीज सर, काफी रुक जाइए। वीडियो वायरल हो रही है सर, मैडम सुन लीजिए ना, हमारे भी दोस्त होते हैं, हिंदू दोस्त होते हैं, क्रिश्चियन हो, सब दोस्त होते हैं, हाँ। पर हम सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और सहयोग भी करते हैं, परंतु मैडम मस्जिद के पास जाकर एकदम से हुड़दंग करना, ये एकदम चलिए, आपको ठीक है ये सच है क्या? हनीफ खान सुनिए, मुझे ठीक है, आपको इस बात से आपत्ति थी कि मस्जिद के पास हुड़दंग, क्या हुड़दंग हुआ मस्जिद के पास? और अगर ऐसा कुछ हुआ तो कानून किस लिए देश में हिंसा फैलाई जाएगी क्या? और उसके बाद आप कहते हैं कि संविधान के हिसाब से चलो, बुलडोजर मत चलाओ। हालांकि इस एक्शन का रिएक्शन बुलडोजर इसका एक्शन का रिएक्शन नहीं है, वो अतिक्रमण पर चला है, ये जोड़ा जा रहा है, बोलिए अनामिका जी। सर, इनको बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं जरूर आऊंगी। इनको कंप्लीट करने दीजिए। हनीफ खान, एक छोटा सा बिंदु है, एक छोटा सा बिंदु इनको कंप्लीट करने में मदद करेगा। ठीक है, बोलिए। केवल खान साहब ये बता दें कि ये कह रहे हैं, खान साहब छोटी सी बात जोड़ दूं मैं। बताइए, खान साहब, सुन रहा हूं, कहा कि बताइए। आप सबका स्वागत करते हैं। खान साहब, आप क्या आपका यानी मस्जिद वालों का स्वागत करने का तरीका ये है शोभा यात्रा का कि हमारे सामने से निकलेंगे और अगर आप जय श्री राम के नारे लगा देंगे तो पत्थर मारेंगे, तलवारें चलाएंगे, पेट्रोल पंप फेंकेंगे? अगर आप ऐसा स्वागत करने के लिए तैयार हो तो फिर दूसरे वाला आपका अभिनंदन कैसे करेगा? आपको कौन सी मालाएं पहनाएगा? आपको मालूम है ना, ये आपको भी एहसास रहना चाहिए। कर भी रहा है तो दूसरे पक्ष को नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी ना करे, बिल्कुल कोई भी ना करे। जवाब दीजिए खान साहब, जल्दी। अब प्लीज बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। हाँ। श्रीमान जी, ऐसा है, भारत की संस्कृति के अंदर निश्चित रूप से वर्षों से ये चीज चली आ रही है, पर मैं जानना चाहता हूँ अभी इस चीज को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी बात, मस्जिद के पास जाके इस तरह की हुड़दंग, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बात क्लियर कीजिए, किस चीज को बढ़ावा दिया गया? ये एक ही बात मैडम सुन, नहीं, रुक जाइए, मेरी बात मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ मैडम, मेरी को बात बढ़ावा दिया गया? हम किसी का मोस्ट वेलकम करते हैं, जो शोभा यात्रा निकाले, स्वागत है उनका, परंतु ऐसे नहीं होता कि किसी को उकसाएंगे जाके आप किसी को।
मैं बीच में बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि आप बताइए सर, सुनना बोलिए। नहीं चाह रहे या तो आप कह रहे हो कि हम स्वागत करना चाहते, तलवारों से स्वागत होता है? पत्थर छतों पे के ऊपर प्री प्लान करके, सुनिए पहले अभी मेरी बात। चौहान जी कौन पूछिए, कर रहा है? यशवंत चौहान जी, नहीं, चौहान जी सवाल ये जैसे पूछ कह रहे जवाब लेने हैं, ये दीजिए। सारी चीजें कर रहे हैं और फिर इनको तकलीफ है कि वहां से निकले तो जय श्री राम का जवाब नारा, लेने दीजिए, जय श्री जवाब। राम का नारा भी ये लगेगा। आप रिपीट कर रहे हैं सर, जवाब लेने अरे दीजिए। सर, हनीफ खान, अरे चौहान जी सर, आप जवाब राकेश दीजिए। निमराना से होते होंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। सर इस क्योंकि हनीफ मुल्क में खान, जय भीम का नारा ही लगेगा, अल्लाह अकबर का नारा लगेगा, और मैं एक बात दोबारा अपनी अल्फाज से कह रहा हूँ, जय श्री राम का भी नारा लगेगा। सबका अधिकार है, सबका फेडरल राइट है, मगर सर उकसाने की प्रयास जो करते हैं, जो शरारती तंत्र करते हैं, उसके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होके ठीक है, उनको राकेश सलाखों निमराना। के पीछे हम भी डाला यही जाए। चाहते हैं, राकेश हम भी निमराना, यही चाहते हैं। क्या हो रहा है? ये एक्शन का रिएक्शन बुलडोजर था, ये क्या हो रहा है? ये हिंसा क्यों हुई? उसके बाद के रिएक्शन पर राकेश निमराना। आदरणीय पत्रकार महोदय सुभाष चौधरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जहांगीरपुरी के अंदर जो पिछले दिनों दंगा हुआ और ठीक उसी टाइमिंग पे इन्होंने बुलडोजर चलाए। पिछले 15 साल से ये एमसी की सरकार बना करके एमसीडी में बैठे हुए हैं, तो इनको पिछले 15 साल में दिखाई नहीं दिया अभी कैब से क्या हो रहा है, और कब वो एक दिन में तो बन के खड़े नहीं हुए। और इसके साथ साथ अगर आपकी भी जानकारी में होगा कि वहां पर उस दिन हनुमान जयंती के दिन वहां पर 2 यात्राएं पहले निकली जिनको प्रॉपर परमिशन थी, तब कोई दंगा नहीं होता। लेकिन तीसरी जो यात्रा निकलती है वो हाथ में तलवारें हथियार लेकर के मस्जिद के बाहर से यात्रा निकालती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक फेलियर है कि वो एक तबके के अंदर, एक समाज के अंदर ये कॉन्फिडेंस अधिकार मुसलमानों को मिल गया कि ये आपकी मस्जिद के अंदर झंडा नहीं लहराएंगे। सारे अधिकार की बात नहीं है। आपने पिछले दिनों इसी मुझे सिर्फ ये जानना है, उन्ना हिमाचल प्रदेश के अंदर जो धर्म संसद थी वहां से जो बयान निकल करके आए, और कानपुर उत्तर प्रदेश में से जो बयान निकल करके आए, ये उन्हीं चीजों का रिफ्लेक्शन है। और इस देश के अंदर संविधान के तरीके से ही चलना चाहिए, चाहे कोई हथियार लेकर के सड़क के ऊपर निकले और चाहे कोई पत्थर मारे, उन दोनों के ऊपर निरंतर कार्रवाई होनी चाहिए। देश का लोकतंत्र बनाने के लिए देश के अंदर भाईचारा, राकेश जी आपके लिए सवाल है। मैं लोकतंत्र की संविधान की बात करने के लिए सरकार अपना मैं लोकतंत्र और संविधान की बात करना चाहता हूं। क्या लोकतंत्र और संविधान के नाम पर संसद पर हमला करने वालों के बचाव में सुप्रीम कोर्ट में आधी रात जाकर के खड़े होना, काले कोट को पहनकर, भारत को स्वीकार है? मेरा मानना है भारत के अधिकांश लोग, वो किसी भी मत संप्रदाय के हों, इस तरह के कुकृत्यों को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको नकारने के लिए तैयार खड़े हैं। नाम लेंगे संविधान का और काम करेंगे पाकिस्तान का। नाम लेंगे लोकतंत्र का और चलाएंगे तलवार तंत्र, पत्थर तंत्र, लठ तंत्र, हिंसा तंत्र। ये दोगले चरित्र के लोग हैं कि नहीं मेरे मित्र? कौन है? मैं बताता हूं ना। आज सुबह जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुला, अतिक्रमण के खिलाफ होने वाली कार्यवाही के खिलाफ कपिल सिब्बल, मिस्टर दवे और उनकी कंपनी के वही लोग खड़े थे काला कोट पहनकर, जो अफजल गुरु को बचाने निकले थे। राकेश निमराना जवाब दें। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अर्बन नक्सलों का गैंग, टुकड़े गिरोह। मेरी बात पूरी होने दीजिए मुझे। ठीक है, पूरा करें। राकेश जी केवल ये बता दीजिए कि शैतानों को बचाने वाले लोगों को, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों को मैं लोकतंत्र का और भारत का समर्थक कैसे मान लूं? वही कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट में ये कहने गए थे कि राम हुए कि नहीं हमें मालूम नहीं, वही कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट ये कहने गए थे कि राम के मंदिर का निर्माण रोक देना चाहिए, वो उस मस्जिद के पक्ष में खड़े हो गए सुबह कोर्ट जाकर जिसमें अतिक्रमण था। आप मेरा तो मंदिर कानूनन भी नहीं बनने देना चाहते और आप दूसरों को कब्जा करने देना चाहते हैं, और कब्जा हटाने अगर सरकार चलती है तो उनको रोकने सुप्रीम कोर्ट सुबह जाकर खड़े हो जाते हैं, हाय तौबा मचाते हैं। ये दोहरे चरित्र है कि नहीं? भारत को ये मंजूर नहीं है साहब। साहब हो गया। राकेश निमराना, जब वहां पर एमसीडी के लोग बुलडोजर लेकर के पहुंचे, गणेश कुमार गुप्ता जो 77 साल से अपने कागज वहां पर दिखा रहे थे,
सोनू जो चाय का दुकानदार है वो वहां पर अपना कब्जा बोल रहा है कि मेरे पास प्रॉपर कागज है। क्या आपका नहीं जिम्मेवारी बनती कि आप उनको पहले नोटिस दें, कि आप उनको कागज दिखाने का एक मौका दें? आप मान रहे हैं कि ये मुसलमानों पे हमला नहीं था, कब्जाधारियों पे था? ये मान लिया आपने? ये टारगेटेड नहीं था, ये कब्जाधारियों पर था। नोटिस ना नोटिस की बात अदालत तय कर लेगी। शुक्रिया आपने मान लिया कि वहां कोई गणेश भी था, और अगर गणेश ने कब्जा कर रखा था तो उसके खिलाफ भी बुलडोजर खड़ा था। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, यही सवाल सुभाष चौधरी ने भी पूछा था। सुनिए, दंगाइयों के पक्ष में यहाँ कोई नहीं है। सुभाष चौधरी आपने गणेश का घर तोड़ा तो उसको पहले नोटिस तो दे देते। आपसे और आप वही उसका घराज तोड़ा आयो, अगर कल को वो प्रूव कर दे कि मेरे जानवन कागज है तो आपकी सरकार बना के देंगे। रुकिए, यही पूछ रहे हैं कि 15 साल में आपको ये नहीं दिखा था? टाइमिंग और प्लेस को लेकर सवाल है। मैं उत्तर देता हूँ। बोलिए। मैं उत्तर देता हूँ। बोलिए। देश में अनुच्छेद 370 नामक गैर कानूनी संवैधानिक प्रावधान 70 साल 75 साल से पड़ा था। उसको हटाने के लिए जब अनुकूल परिस्थितियां आई हमने हटाया। अनुकूल परिस्थितियां आने पर भी कोई इनके जैसा आकर के खड़ा होकर के कहने वाला ये कह देता कि 70 साल से प्रावधान पड़ा था, आपने क्यों हटाया? समय आने पर हर चीज होती है। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार था। पता नहीं कितने समय से, कितने दशकों से वो अत्याचार मुस्लिम महिलाएं सह रही थी। हमने आकर के हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। ये कल को कोर्ट को कहेंगे, कोर्ट साहब, सुप्रीम कोर्ट जी कहां सोए हुए थे, अब आपको 3 तलाक याद आ गया। ये कुतर्क है। जो अच्छा काम जब हो जाए, मान लीजिए निमराना साहब से कोई गलती हो रही थी 10 साल से और आज उसको ये ठीक करना चाहें तो क्या ये वही 10 साल के नाम पर अगले 20 साल भी वही गलती करते रहेंगे? ये कैसी दलील है? हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कुतर्क मत करिए, शैतानों के साथ खड़े मत होइए, अतिक्रमण करने वालों के साथ खड़े मत होइए, टाइमिंग का जवाब दिया, साथ मत दीजिए। मैं नहीं कहता हमारा साथ आपने टाइमिंग का जवाब दिया, प्लेस का जवाब नहीं दिया। सुभाष चौधरी कह रहे हैं 90% अतिक्रमण है। आ रही सुभाष जी, बस 1 मिनट दे दीजिए। पूरी मैं फिर कहता हूं अतिक्रमण जहां कहीं भी है वो हटना चाहिए, हटेगा। एक सिलसिला जहां से शुरू हो गया, मैंने पहले भी इसका उत्तर दिया था कि कोई भी अपराधी कहीं पर भी है, कोई नशेड़ी, कब्जा करने वाला, दंगाई, अगर आप उससे पूछोगे भाई साहब आप अपराधी हो क्या, तो वो ये कहेगा मुझसे बड़े बड़े अपराधी तो दिल्ली में फिरते हैं, लखनऊ में फिरते हैं, मुंबई में फिरते हैं, पहले उनको फांसी तोड़िए फिर मेरे पास आना। ये दलील नहीं चल सकती कि कहां से शुरू करना और कब से शुरू करना। सरकार शुरू कर रही है, आइए तालियां बजाकर अच्छा काम करने वाली सरकार का अभिनंदन करें। अगर कोई कानून में कानूनी रूप से कोई गलत काम किया होगा तो सुप्रीम कोर्ट तय कर हो गया। सुभाष जी, अदालतों का सम्मान हम भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। बिल्कुल। सुभाष जी, देखिए डॉक्टर चौहान जिस तरह से शब्दों का खेल खेल रहे हैं, उन शब्दों से संविधान नहीं चलता, कानूनी प्रक्रिया वैसे नहीं चलती, अदालतें वैसे नहीं चलती, और ना ही जो हमारी भाई साहब एक प्लीज मैं नहीं बोला, मैंने शब्दों पर बना है, आप प्लीज मत कहिए। डॉक्टर चौहान जो मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज सुनिए। बहुत शांति से मैंने आपकी बातों को सुना है और बहुत लंबा आप बोले हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शब्द आप उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह की व्याख्या आप कर रहे हैं उससे देश की व्यवस्था नहीं चलती है। मेरा बहुत तार्किक सवाल ये है कि क्राइम का जो नेचर है, प्रकृति होती है अपराध का, यहाँ 2 प्रकार के अपराध हुए हैं। एक अपराध दंगाई, मैंने पहले भी ये बात कही कि हाँ मैं दंगाइयों के खिलाफ हूँ, हाँ मैं एनक्रोचमेंट हटाने के पक्ष में हूँ और मजबूती से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपराध 2 तरह के हैं। नेचर ऑफ क्राइम पर के आधार पर उसकी सजा तय की जाती है और उसके खिलाफ एक्शंस होते हैं, चाहे अदालत तय करे या प्रशासनिक अधिकारी या एग्जीक्यूटिव, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम तय करे। मेरा कहना है कि 2 प्रकार के अपराध यहाँ हुए हैं। एक अपराध, अगर दंगा हुए हैं, दंगाइयों ने उस चीजों को प्रोवोकिंग सिचुएशंस बनाए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के अलग तरीके हैं। और दूसरा, अगर एनक्रोचमेंट है वहां तो एनक्रोचमेंट एक अलग प्रकार का अपराध है। आप इन दोनों चीजों की मिलौनी करके और अभी तात्कालिक आप उस प्रकार के एक्शन लेकर स्वयं आप अपने एक्शन पर सवाल खड़ा करवा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो एक्शंस लिए हैं दंगाइयों के खिलाफ, पहले मैं उसके पक्ष में हूं और मजबूती से उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हाथ स्टेप उठाना चाहिए।
लेकिन मेरा यह कहना है कि दो प्रकार के अपराध हैं। जो नेचर ऑफ क्राइम है आप उसको अलग अलग करके आपको देखना पड़ेगा। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो या फिर हमारी अदालतें हैं, इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखती हैं। तो जो क्राइम ऑफ नेचर है, एक दंगा करने का, उसके खिलाफ आप कार्रवाई किस प्रकार करते हैं वो अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अगर दंगा हुआ है और दंगा की दृष्टि से आप उन दंगाइयों के खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो फिर एनक्रोचमेंट शब्द अभी नहीं आना चाहिए। जो अगर वास्तव में कोई प्रशासनिक व्यक्ति होगा और थोड़ी भी बुद्धि और ज्ञान रखता है तो वो बिल्कुल इस प्रकार की सलाह आपकी सरकार को नहीं दे सकता। लेकिन क्योंकि ये आपका पॉलिटिकल मोटिव है इसीलिए आपने इस तरह की बातें कही है। और यही कारण है कि दो प्रकार के अपराधों को मिलाकर आप कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे आप स्वयं सवालों के घेरे में आ रहे हैं। आप स्वयं सवालों के घेरे में आ रहे हैं क्योंकि आप दो प्रकार के अपराधों को एक साथ मिलाकर आप निपटाना चाहते हैं। ये गलत है और अदालतों में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। दो प्रकार के अपराध हैं और दोनों प्रकार के अपराधों को आप एक साथ मिला करके आप पॉलिटिकल मोटिव अपना रहे हैं। सुभाष जी ने 5 बार एक बात कही कि दो प्रकार के अपराध हुए, उसी को दोहरा रहे थे। मैं भी दोहराता हूं, वहां दो प्रकार के अपराध हैं। निश्चित तौर पर एक अपराध है हमारी शोभा यात्रा पर कुछ सांप्रदायिक कट्टरवादी तत्वों ने गैर कानूनी तरीके से हमला किया, हिंसा की, पुलिस को भी चोट पहुंचाई, नागरिकों को भी चोट पहुंचाई। उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला कानून के अलग अलग प्रावधानों के तहत पहले से चल रहा है। लोग गिरफ्तार हुए हैं, एफआईआर हुई है और दंगे में शामिल व्यक्ति चाहे किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, शोभा यात्रा में शामिल व्यक्ति ने भी अगर किसी ने गलती की होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। आपको वहम है, आपके मन में चोर है कि वो कार्रवाई केवल और केवल एक संप्रदाय के खिलाफ हो रही है। दूसरी बात, मैंने ये सब यूज नहीं किया, मैंने ये सब यूज नहीं किया। आप गलत परिभाषित कर रहे हैं, आप गलत परिभाषित कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, आप गलत परिभाषित कर रहे हैं, 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 हो गया, आप गलत परिभाषित कर रहे हैं, मैंने करेक्ट कर दिया। सुभाष जी सवाल व्यवस्था को लेकर था, उन्होंने संप्रदाय को लेकर नहीं बोला। सुभाष जी केवल एक बात कह रहे हैं, बोलिए। एक सवाल फिर कह रहा हूं मैं। दूसरा जैसे इन्होंने ना अब एक शब्द को 5 बार बोला, उसी तरह इन्होंने बुलडोजर को लेकर के भी 4 बार बात कही कि एनक्रोचमेंट अलग अपराध है। जी हां, एनक्रोचमेंट अलग अपराध है, लेकिन एनक्रोचमेंट के खिलाफ अलग से ही कार्रवाई हो रही है। एनक्रोचमेंट को और दंगे के खिलाफ कार्रवाई को जोड़कर देखने वाले काले मन के लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं दंगाइयों को बचाने का बहाना। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि हमारी दृष्टि में किसी सरकारी आदेश में ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किसी दंगाई के खिलाफ नहीं है, ये तो अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ है। दोनों को जोड़ने का काम तो सुभाष जी और इनके जैसे लोग कर रहे हैं। हम तो अपने कार्रवाइयां कर रहे हैं। और सुनिए, आप अपने पहले के बयान से पीछे जा रहे हैं। एक अंतिम बात, आप अपने पहले के बयान से पीछे जा रहे हैं। एक अंतिम बात, रुको, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। सुभाष जी आप अपने बयान से पीछे जा रहे हैं। मैंने नहीं कही, बारी से बोलिए। मैं नहीं चाहता, मैं जिस खानदान में जल्दी समेटिए, एक छोटी सी बात केवल मैं सुभाष जी आपको बता रहा हूं, मैं जिस परंपरा में मैं पैदा हुआ उसमें बयान पलटना, पीछे हटना वो आता नहीं है। मैं अपने बयान पर खड़ा हूं और दोहरा रहा हूं, बुलडोजर कानून सम्मत तरीके से चला, अपराधियों के खिलाफ चला, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चला, आगे भी चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उसको गैर संवैधानिक बताना
बताने का काम करने वाले लोग वो संविधान में आस्था नहीं रखते। ठीक है, हो गया, आप लोगों की हो गया, ये जो हो गया। सांप्रदायिक मानसिकता है, जिन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में भी कम्युनलिज्म ढूंढ लिया, अपने मन को धोकर आइए, मन को साफ करके आइए और सुभाष जी रोजा रखना आप भी शुरू कर लो, शायद मन शुद्ध हो जाए, हनीफ शायद खान आप दोनों चीजों का घालमेल करना बंद कर दो। किसके मन में कालापन है? हनीफ खान आ रही हूँ, राकेश जी आ रही हूँ, हनीफ खान के बाद आ रही हूँ, कम बोले, सुन लीजिए, किसके मन में और चोर हम है? नहीं जोड़ रहे, बिल्कुल भी जो जोड़ रहे हैं। कौन है दंगाई? कौन बचा रहा है? मैडम, दंगाई कौन है इस बात को श्रीमान जी वो अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये कह रहे हैं कि उनके पक्ष में जाके नहीं खड़ा होना चाहिए। अरे सर, पक्ष में तो आप जाके खड़े होते हैं दंगाइयों के। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? इतने बड़े चैनल पे आके ऐसी कैसे बात कर रहे हैं सर? आप बात कैसे कर रहे हैं सर? एग्जाम्पल जैसे कि दंगाइयों को दंगाई कह रहा हूँ, आप ये बताइए, दंगाइयों को दंगाई कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में तोड़फोड़ करना, फिर उनका स्वागत करना, उनको क्रांतिकारी बताना। अरे सर, ये देश, अरे सर, मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हो आप सर? अरे सर, क्या कर रहे हो सर? आप कैसी बात कर रहे हो सर? जहांगीरपुरी क्यों नहीं चलते आप? पैसे की आप बात शाहीन बाग और जहांगीरपुरी क्यों नहीं जाना चाहते? चौहान जी मेरे आप पास वहाँ केवल पर 2 मिनट है, वहाँ पर बोलने वही दीजिए। सांप्रदायिक हरकतों पर चौहान क्यों जी नहीं जाना चाहते? बड़ी माफी चाहूंगी सर, मेरे पास केवल 2 मिनट है, बोलने दीजिए। हनीफ खान, अरे सर ये आप, अरे सर ये चुटकुले सुना रहे हैं क्या? किसको सुना रहे हैं? कोई इस मुल्क में कोई बेवकूफ नहीं अच्छी तरीके ये से जो देख रहा है क्या घटना हुई है वो यशवंत चुटकुले जी, हैं, ये क्या यशवंत कह जी, रहे हो आप? क्या यशवंत कहना जी, चाहते हो? हैं? यशवंत जी नहीं, मैं क्या आ रही कह हूँ ना, रही अपनी हैं? बारी में बोलिए। नहीं, बारी कब बताइए ना, कब सर बोलना आप है? बीच में ही बोले जा रहे हैं तो बारी, कब बोले? आप बार बार बीच में बोल रहे हैं, आप हनीफ खान को बोलने नहीं दे रहे अच्छे हैं। से सुन लेते ना, हमको रुकिए। बोलने दीजिए ना सर। रुकिए, चुटकुले चल रहे हैं। रुकिए, जल्दी खत्म करें आप। दंगाइयों के समर्थक खान साहब मेरी गंभीर बातों को चुटकुले बता रहे हैं, इनको तमीज नहीं है बात करने अरे की। सर, ये तलवार उठाने वालों के समर्थ है, ये हिंसक लोगों के प्लीज समर्थ बोलने है। दीजिए, चौहान जी प्लीज बोलने दीजिए। मैं जो धीर गंभीर बातें कर रहा हूँ उनको चौहान जी चुटकुले प्लीज बता रहे हैं। बोलने दीजिए, ये सर अर्थपूर्ण बातें करेंगे क्या यहाँ पर बैठ? बोलिए हनीफ खान। सर, क्या हरामी बाजी मेरे को जुबान चुटकुला सारी सुनाया? सर, माफी चाहूंगी, 1 मिनट रुक जाइए। ज्यादा मत लड़काइए। मैंने इनको चुभने वाली सच्चाई बोली है। ठीक है, बोलने दीजिए, आप बोलने सर दीजिए। सर सर सुनिए ना सर, इनको मैं क्या चुभने कह रहा वाली हूँ, सच्चाई अरे को महाराज सुनाई बोलने देती दीजिए ना, है। अभी बोलने बोल। दीजिए। हनीफ खान जल्दी समेटिए, जल्दी समेटिए। इस मुल्क में कोई भी प्रार्थी तंत्र है और वो किसी धर्म से आस्था रखता है, वो किसी धर्म का नहीं है। मैं दोबारा फिर कहता हूँ, उसके खिलाफ सख्त से सख्त हो गया राकेश निमराना, हो गया सर। फेडर गिराइए, नहीं तो वाइंड अप के लिए टाइम मत आप ये बताइएगा। चुटकुले और ये जो इनका भी कहानियां गिराइए सुना रहे हो, फेडर। ये मत राकेश सुनाइए। निमराना, आप आपका ये नाम है बताइए क्या? कि हुआ क्या है यहाँ पे? आप राकेश हैं, तलवारें लहराई आप गई हैं। राकेश हैं। निमराना साहब बोलिए, बोलिए सर, जल्दी बोलिए। मैं यही बात कहना चाहूंगा कि इस देश का मैं यही कहना चाहूंगा चौहान कि जी इस रुक देश जाइए, के भविष्य 10 को सेकंड लेकर रुक के जाइए। हमें चलना चाहिए और धर्म सांप्रदायिकता को लेकर के जो इतना समय हम बर्बाद कर रहे हैं और आज 21वीं सदी में हम किसी मस्जिद पर भगवा लहराने को लेकर के हम झगड़ रहे हैं, तो आज हम इस देश को बनाने की तरफ लेकर के चले। हमारे देश की हो गया यशवंत जी, क्या झूठ फैला रहे हो? यशवंत जी, बंगला ले रहे थे मस्जिद में। हो गया, हो गया, हो गया। मेरा हो गया यशवंत जी, जो यशवंत अभी जी। अनीस जी कह रहे थे, इनको यही नहीं झूठ पता बोल के है कह रहे हो। कि घटना क्या हुई है। कभी ये वीडियो की बात अनीस- करते हैं, कभी भगवा ध्वज की बात करते हैं। जहांगीरपुर की जो घटना हुई है, आप उस पे आइए। हो गया। और जो हुई है, ठीक क्या है, हो वो गया। ठीक हुआ है? चौहान जी, चुटकुले 10 की बात सेकंड है करते मेरे हैं, पास तो केवल। इस तरह की चीजें उचित यशवंत जी नहीं का है फेडर और गिराइए। नहीं होनी चौहान जी चाहिए। बोलिए, 10 सेकंड है। बस छोटी सी। हनीफ का मतलब होता है ट्रू बिलीवर, सच्चा और विश्वास रखने वाला। अगर हनीफ खान सच में इस्लाम में विश्वास रखने वाले होते और इस्लाम सचमुच शांति का और सत्य का धर्म है, तो हनीफ खान आज ये कहते कि ठीक है, जिन्होंने मस्जिदों से, घरों से पत्थर फेंके शांतिपूर्ण जुलूस पर, वे मुसलमान नहीं हो सकते, हम उनको इस्लाम से खारिज करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सच नहीं शुक्रिया आप बोलेंगे। सबों का, आप इधर सभी का उधर की शुक्रिया बात करें। पैनल में आने के लिए। हमारे दर्शक तय करें अब कि जो दिल्ली में पत्थर का एक्शन हुआ, क्या बुलडोजर वाकई उसका रिएक्शन था या दो अलग अलग नेचर ऑफ क्राइम है और दोनों के लिए अलग अलग तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। जहां कहीं पर भी नाराजगी है, कहीं पर भी कुछ चुभ रहा है, तो पुलिस थाने बनाए गए हैं, वहां जाकर कंप्लेन कीजिए। आपस में लड़ने से, मरने से काम नहीं चलेगा। एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था का आप और हम सभी हिस्सा हैं। नमस्कार।